Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the important battle of Panipat. It's very important as a exam point of view, and there are 3 battles of Panipat. तो हम एक एक करके तीनों के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में। इट्स फॉट नियर द पानीपत एंड दिस बैटल लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। एंड ये जो है वो पहली बैटल थी जिसमें मुगल्स ने जो है वो गन पाउडर और फायर आर्म्स का जो है वो यूज़ किया था। लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन दिस वॉर। अब दौलत खान ने जो है वो बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो है वो लोधी हार जाता है और बाबर जो है वो जीत जाता है। इसमें है कि फर्स्ट टाइम जो है वो तुगलमा जो मेथड है वो यूज़ हुआ था वॉर में। आर्टिलरी जो है उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा थे, ठीक है। आर्टिलरी मैन जो थे वो थे उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। एंड आफ्टर दिस बैटल द बाबर अज्यूम द टाइटल ऑफ कलंदर एंड डिक्लेयर द तमगा टैक्स बिफोर द बैटल ऑफ खानवा। तो इसमें जो है इस बैटल के बाद जो है वो बाबर ने एज्यूम किया टाइटल जो है कलंदर, और यहाँ पे भी है कखनान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो इन्होंने कलंदर और कखनाक को जो है वो टाइटल एज्यूम किया था। तमगा इज़ अ टर्किश वर्ड। तो ये क्या है कि ये जो टैक्स है वो इम्पोज होगा लोगों के ऊपर जब वो टेरिटरी ऑफ मुगल्स में एंट्री करेंगे। जो मुगल्स की टेरिटरीज़ हैं उनमें अगर कोई और लोग एंटर करते हैं तो उन पे ये जो है वो तमगा टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। तो इट्स फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर। तो यहाँ पे जो है वो हेमू के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अकबर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हेमू जो है वो उनका जन्म हुआ था 1501 में विलेज मच्छरी में, ठीक है, अलवर राजस्थान में उनका जन्म हुआ। और वो कुतुबपुर जो है वो शिफ्ट कर गए थे, जो कि दुशार ब्राह्मण्स का एक रिवाड़ी में जो था वो विलेज था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? मच्छारी में, और शिफ्ट कहाँ हुआ है? कुतुबपुर में। और इसमें जो रेवाड़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये मेन रूट था ट्रेडर्स के लिए। तो हेमू ने क्या किया कि स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग सीरियल्स की जो शेर शाह की आर्मी तक जाती थी। लेटर ही टुक द सप्लाई ऑफ गन पाउडर ऑल्सो टू हिज आर्मी। तो उन्होंने अपना जो है वो गन पाउडर वाला ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर दी थी उसके बाद में। अब जो आफ्टर शेर शाह सूरी डेथ, जब उसकी डेथ हो जाती है मई 22 1545 में, तो जो उसका छोटा बेटा है ना इस्लाम शाह, तो वहाँ का वो रूलर बनता है, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो छोटा बेटा था इस्लाम शाह वहाँ का रूलर बन जाता है। तो उसने जो हेमू को फिर अपना पर्सनल एडवाइज़र बना लिया, ठीक है। और उसको उसके बाद प्रमोशन मिल गई चीफ ऑफ इंटेलिजेंस और दरोगा दक चुकी, ठीक है। तो इसमें जो है वो डाक चौकी की जो दरोगा है उसकी वो उसको चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसको जो है वो डेजिग्नेशन मिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है। अब 1552 और 1553 की बात करते हैं। तो वो गवर्नर भी रह चुका था पंजाब और दिल्ली स्टेट का। ये हम हेमू की बात कर रहे हैं। देन इस्लाम शाह जो है 1554 में उसकी डेथ हो जाती है जब, तो उसका जो 12 साल का बेटा होता है फिरोज़ खान, उसको रूलर बनाते हैं। लेकिन वो आदिल शाह सूरी जो है वो उसको मार देता है ना। ही वॉज किल्ड बाय आदिल शाह सूरी विद इन 3 डेज़, ठीक है। विद इन 3 डेज़ में उसको वो मार देता है। अब आदिल शाह सूरी जो है वो इनकैपेबल होता है और इंडोलेंट है और डंकार्ड है, मतलब वो इनकैपेबल रूलर साबित होता है। देन वो क्या करता है कि हेमू को पीएम और चीफ ऑफ अफगान आर्मी जो है वो बन जाता है वहाँ पर हेमू, ठीक है। उसकी एक और प्रमोशन होती है यहाँ पर, तो वो चीफ ऑफ अफगान आर्मी बन जाता है। जो अफगान गवर्नर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया आदिल शाह के खिलाफ और वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया उनको टैक्स पे करने में। देन इस रिवोल्ट को सप्रेस किया हेमू ने, और हेमू ने जो है इसके अगेंस्ट 22 जो है वो युद्ध लड़े और इसमें सारे के सारे हेमू ने जीते। और इसका जो अकाउंट हमें मिलता है वो हमें मिलता है अबुल फजल बदौनी के अकाउंट्स में मिलते हैं, ठीक है। अबुल फजल और बदौनी के अकाउंट्स में हमें इस बैटल्स का जिक्र मिलता है। उसके बाद क्या है, जब जनवरी 24 1556 में हुमायूं की जो है डेथ हो जाती है दिल्ली में, तो जो अकबर है वो 13 साल का था उस टाइम और वो रूलर बनता है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे साथ साथ ये चल रहे हैं, ठीक है। हेमू जो है वो ऑक्यूपाई करता है आगरा को और प्रोसीड करने लगता है दिल्ली के टुवर्ड्स। तो वहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंट किया होता है मुगल्स ने, वो उसका नाम है तर्दी बेग खान।
खान, ठीक है। तो तर्दी बेग खान जो है वो उसके साथ बैटल लड़ता है, बैटल एट तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में वो है जो वो बैटल होती है, और यहाँ पर भी हेमू जो है वो जीत जाता है और मुगल्स जो है वो हार जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हेमू जो है वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है 6 अक्टूबर 1556 को, और तर्दी बैग जो था वहाँ का गवर्नर वो वहाँ से भाग जाता है, और हेमू जो है वो विक्टोरियस वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हेमू ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें वो सभी जगह जो है वो जीतता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं उसके बाद, तो दिल्ली को वो ऑक्यूपाई करने के बाद डिक्लेयर कर देता है दिल्ली को इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। और राज्याभिषेक होता है उसका पुराना किला में, और इन द प्रेजेंस ऑफ अफगान एंड राजपूत रूलर्स। तो रूलर्स के प्रेजेंस में उसका जो है वो राज्याभिषेक किया जाता है। इशू करता है वो कॉइन अपने नाम पे, और अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य और राजा विक्रमजीत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्रमादित्य और राजा विक्रमजीत, उसका जो रूल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, 29 डेज़ का ये सिर्फ, और वो री एस्टेब्लिश करता है हिंदू किंगडम को आफ्टर सेंचुरी ऑफ द फॉरेन रूल। तो आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल के बाद वो री एस्टेब्लिश करता है हिंदू किंगडम को। और आर.सी. मजूमदार जो हैं वो एक ग्रेट हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा इसे अ यूनिक एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, ठीक है। बैटल जो है बिटवीन हेमू और मुगल्स में वो होती है पानीपत में, सेकंड बैटल नवंबर 5, 1556 में। उसके बाद है हेमू जो है वो यहाँ पर भी जीत जाता, लेकिन उसका जो वहाँ पे एक्सीडेंटली उसका जो एक तीर था वो उसकी आंख में लग जाता है, और वो वहीं पे जो है उसकी डेथ हो जाती है। बैरम खान ने इस जंग में जो है वो अकबर को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और उसने हेमू के साथ जो है वो लड़ाई की थी। अब बैरम खान इसके बाद जो है वो सबसे पावरफुल जो नोबल है वो होता है, साबित होता है, और वो अपने ही सपोर्टर्स को जो है वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंट करता है और नेगलेक्ट करता है पुराने नोबल्स को। अब रिप्रेजेंटेशंस जो देते हैं उसके नए ही देते हैं, सपोर्टर्स ही देते हैं उनके, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो रीसेटलमेंट हो जाती है, इनके बीच में विद्रोह होता है इस बात का कि वो अपने ही पसंद के लोगों को अपॉइंट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो अकबर है वो उसको मक्का जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन रास्ते में जो है वो अफगान्स जो हैं मुबारक खान जो है वो बैरम खान को मार देते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसकी जान ले लेते हैं। अब बैरम खान की जो वाइफ थी और उसका जो बेटा था वो आगरा में ही रहते हैं, और वहाँ पे अकबर ने उनसे फिर उसकी जो विधवा थी उससे मैरिज की, और अपने उसके बच्चे को भी अपना लिया, और फिर ये बच्चा आगे चलकर फेमस हुआ अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से, जो कि एक पोइट था और इन्फ्लुएंशियल नोबल बना अकबर्स के नवरत्न का, ठीक है। अब थर्ड बैटल्स ऑफ पानीपत की बात करते हैं। तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी, और इसको अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली को। तो इसमें क्या था, जो सपोर्टर्स जो थे इसके अहमद शाह अब्दाली के वो थे रोहिला अफगान्स, दोआब और नवाब शरिया उल दौला ऑफ अवध, और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब 1760 में क्या हुआ कि मराठा कैंप जो था वो दिल्ली के नियर बाय लगा था वहाँ पे। तो अब्दाली ने क्या किया कि क्रॉस की यमुना रिवर, और वहाँ का जो है वो कट ऑफ कर दिया, वहाँ की जो सप्लाई जा रही थी खाने की पीने की वहाँ रहने की जो भी चीज़ें थी उसकी उसने कट ऑफ कर दी सप्लाई। तो उस सप्लाई के बाद जो है वो नवंबर 1760 में उसने फूड सप्लाईज जो है वो भी उसने जो है वो कट कर दी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो भूखे मर जाते हैं वहाँ पे, स्टार्वेशन के दौरान मर जाते हैं जनवरी में। तो उस टाइम जो मराठा आर्मी थी वो सदाशिवराव भाऊ जो थे उनके द्वारा जो है वो हेड की जा रही थी। तो फिर अहमद शाह दुरानी ने जो है इसमें भी वो जीत जाता है और सदाशिवराव को जो है वो मार देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and in the next video we are going to discuss about the Vijayanagar Empire. Thank you. Do share, like and subscribe. Follow for more.